मनोहर लाल खट्टर से हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने क्या एक्सक्लूसिव बातचीत की और आज वो कितना कॉन्फिडेंट दिखाई दिए या कोई संशय थे उनके मन में, आइए देखते हैं ये विशेष बातचीत एक्सक्लूसिव। कहते हैं बातों का हुनर आता है मगर सिर्फ बातों से बात नहीं बनती, और मनोहर लाल जी की तो टैग लाइन भी थी कि मनोहर लाल नहीं उनका काम बोलेगा। सर कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए मैं बूथों पर जा रहा हूँ, लगभग सभी बूथों पर ये कहूँगा कि एक उत्साह बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की टेबल पर अभी आपने देखा, यानी 20 कार्यकर्ता जो कहते हैं कि लगभग वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। बिल्कुल सर। साथ ही दिग्गजों की फौज यहाँ पर आई, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर आए। राजनाथ सिंह जी की मुझे वो बात याद आ रही है कि सिर्फ आप सांसद नहीं भेज रहे, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है सर? बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक हो। देखिए अब ये बात उन्होंने कही है, एक बड़ी सभा में कही है, लेकिन अब इस विषय में मैं तो कोई खुलासा नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या कि या तो प्रधानमंत्री जी जाने या राजनाथ सिंह जी जाने। उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात उनको जानकारी होगी। बाकी हम तो जनता के सामने जा रहे हैं और जनता जो है किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है। आज मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वोटर्स हैं चाहे वो हमारे वर्कर्स हैं, सबके चेहरे पर एक उत्साह है और सब जो है वोट डाल करके आने के बाद आके बताते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के आए। सर सुबह से आप लगे हुए हैं, तमाम जगहों पर मुआयना कर रहे हैं। कैसा माहौल आपने फील किया है? अब तक तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, किस तरीके का माहौल आपको देखा? बताया ना कि इस समय वोट परसेंटेज भी अच्छा हो चुका है और मैं समझता हूँ कि लगभग इस 2 घंटे के अंदर 10 या 15% तक वोटिंग भी हो चुकी है। कई जगह तो 150 वोट, कुल 1000 वोट में 150 वोट डल चुके हैं और 11 बजे तक अभी और समय है तो उसमें 50% वोट भी डल सकते हैं। खूब लंबी लाइनें लगी हुई हैं सब। सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कोई चैलेंज नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट जो खड़ा है वो अपने हार उन्होंने एक प्रकार से पक्की होने वाली है। हमारे नवीन जिंदल भारी मत से वहाँ जीतेंगे। सर 3 चीजें, अग्निवीर, पीपीपी और साथ ही किसान, इसे विपक्ष अपना हथियार बनाना चाहता है, इस पर आपका टेक? ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो उनकी समझ से परे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे इन मुद्दों को। पहली बात तो यह है कि अग्निवीर इस देश की एक गौरवशाली योजना ऐसी है कि यहाँ का युवा यानी 4 वर्ष में आर्मी के उसमें जाकर के ट्रेनिंग भी लेगा, उसको पैसा भी मिलेगा और वो एक अनुशासित नागरिक बन करके देश के अंदर किसी प्रकार का जो काम करना चाहेगा वो अनुशासन में रहकर करेगा, देशभक्ति की भावना से करेगा, ईमानदारी से करेगा। आप जानते हैं इजराइल का हर युवा उसको 3 साल आर्मी में रहना होता है और इजराइल छोटा देश होने के नाते से भी देशभक्ति से उत्पन्न होता है। दुनिया ने अपना लोहा मनवाया हुआ उसने, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। 4 साल का जो एक साइकिल पूरा होगा उसके बाद लोगों को इसकी जो लाभ है उसका पता लगेगा। तो अग्निवीर योजना को खत्म करने का मतलब है कि कांग्रेस स्वयं खत्म हो रही है। सर आपका तकरीबन 10 साल का अनुभव सीएम होने के नाते, सेंटर की तैयारियां है, इस अनुभव को हरियाणा के विकास और देश के विकास में कैसे मदद मिलने वाली आने वाले वक्त में? क्योंकि इसे लेकर बहुत चर्चाएं हैं, बहुत ज्यादा चर्चाएं। हमने सवाल भी किया कि तमाम लोग आ रहे हैं, पीएम से लेकर सब तारीफ करते हैं। आपका ये अनुभव कैसे आने वाले वक्त में फायदा देगा? किस प्रकार के जिम्मेवारी मुझे मिलती है उसी हिसाब से उस अनुभव का लाभ मिलता है। हम संगठन में रह करके भी लाभ उसका उठाते हैं, सरकार में रह करके भी उठाते हैं, सामाजिक सेवा का काम मिलता है सामाजिक सेवा में उठाते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव सन 1980 से समाज सेवा का जो रहा है उसमें विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न जो इदारा रहता है उसके हिसाब से उस दायरे में रह करके हम काम करते हैं। सर आपके ओपोनेंट है, उन पर अगर आप कुछ कहना चाहें, दिव्यांशु बुद्धि राजा युवा है, कांग्रेस ने उन्हें यहाँ से मैदान में उतार तो दिया, लेकिन बहुत से लोग शुरुआत में, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि कंपटीशन खत्म हो गया, उस पर आपका टेक? सर नहीं, कोई कंपटीशन वैसे भी अब नहीं है। कुल मिला के वो एक ऐसा चेहरा उन्होंने उतारने की कोशिश की है कि शायद कोई चैलेंज दे पाए, लेकिन कोई भी, पहली बात तो है कि कांग्रेस की ही जो इमेज है वो इस प्रकार की बनी हुई है कि जनता उसको चाहती नहीं है। कैंडिडेट कैसा भी आए कैसा ना आए। और जहाँ तक इस कांग्रेस के कैंडिडेट की बात है तो शुरू में जिस दिन उतरे उसके बाद तुरंत उसको जमानत करानी पड़ी, पीओ घोषित थे। तो जनता कुछ जाने ना जाने, लेकिन जो भी बैकग्राउंड मिलती है उसको देख करके जनता भाव लेती है कौन व्यक्ति कैसा होगा। इसलिए किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं। एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। 400 पार की बात हो रही है और दूसरा, आप पर सिर्फ करनाल सीट नहीं, पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटें और एक उपचुनाव की सीट, 11 सीटें जिताने का दायित्व भी है। प्रेशर महसूस करते हैं? नहीं, देखिए नहीं, शुरू से मैं लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया मुझे प्रचार अभियान में निकले हुए और अभी कल तक तो प्रचार अभियान ही था। आज सारा समाप्त हो गया। आज तो सारे काम के ऊपर जनता मोहर लगा रही है और जिस प्रकार का आज प्रातःकाल से उत्साह दिख रहा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा और
एक विधानसभा की सीट 11 कमल खिला के मोदी जी के झोले में डालेंगे, 400 पार करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना पूर्व सीएम मनोहर लाल और साथ ही लोकसभा से, करनाल लोकसभा से उम्मीदवार मनोहर लाल को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी कंपटीशन में नहीं है और ये कंपटीशन पहले ही खत्म हो चुका था। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जिन 3 बातों को मसला बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जिसमें अग्निवीर है, पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र है और साथ ही साथ किसानों का मसला है, इन तीनों मसलों पर ही ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ेंगे। इस तरीके की बातें पूर्व सीएम ने की है। कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। लगातार हर बूथ पर जाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया जाए और माहौल को भी देखा जाए। करनाल से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर।